Good evening. On behalf of Win Entrepreneurs, a warm welcome to everyone joining us today. I'm Dr. Gargi De, and it is my pleasure to host this special wellness webinar. Today's thought-provoking topic is Secret of Food Supplements in India, 1980 versus 2026. Over the past 4 decades, our food habits, lifestyle, and health challenges have changed dramatically. While medical science has made remarkable progress, nutritional deficiencies and lifestyle related health concerns continuously rising up. Today's session will explore how food supplements have evolved in India and the important role they can play in supporting modern health and wellness. It is my privilege to introduce our esteemed speaker, Mr. Ganesh Muduk. Mr. Muduk has been serving as manager Forever Living Products since 2006 with nearly 2 decades of experience in the wellness industry. Earlier in his career, Mr. Muduk worked as a medical transcriptionist with a medical transcription company in Ahmedabad, where he gained valuable experience in medical terminology, healthcare documentation, and clinical communication. He has also served as an introduction leader with Landmark Forum Breakthrough Technology, where he developed expertise in communication, leadership, and personal development. In addition, he is the founder and CEO of Modoktrainer Academy, an organization dedicated to education, leadership development, and professional excellence. He is also a member of the American Psychological Association, reflecting his communication in continuous learning and human development. Please join me in extending a warm and heartfelt welcome to our distinguished speaker, Mr. Ganesh Muduk, as he shares his valuable insights on secret of food supplement in India, 1980 versus 2026. Mr. Muduk, the virtual stage is yours. Thank you. Okay. Thank you very much, madam, for Welcome, your sir. introduction. आज फिर से एक बार इस मंथ का पहला सेशन में आप सभी को मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ गणेश मुदक, जैसे मैडम ने बताया। तो आज का जो सेशन है ये कोई बिजनेस या तो कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं, जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, हमारा लाइफस्टाइल में कुछ चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग हर चीज में, हर क्षेत्र में हम काफी दिमाग लगाते गया और हम लोग समझदारी का साथ हमारा जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस समझदारी का अंदर आप लोगों का एक चीज है जो बीच बीच में रुक के थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं, जो आज का जो सेशन का बारे में बात कर रहा हूं, जब तब ये ट्रेनिंग जो है ज्यादातर मेरा लाइफ का जो अचीवमेंट्स है, लाइफ का अचीवमेंट्स, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर पोजीशन। लाइफ का अचीवमेंट्स का सबसे बड़ी चीज है, आज का दिन में हर एक फैमिली काफी परेशान है जो अपना हेल्थ का बारे में क्या करे। और हेल्थ लेके आज का डेट में आप लोगों को पता है जो किस टाइप से लोग हेल्थ का सफर कर रहे हैं। तो इसका बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी एक लाइफ का काफी कुछ बदल सकता है। इसलिए हम आज जानेंगे जो ये रियलिटी क्या है, बेसिकली ये रियलिटी क्या है जो ऐसा है जो आज का जो हेडिंग है क्या, सीक्रेट ऑफ फूड सप्लीमेंट इन इंडिया। 1980 साल का आसपास अगर देखें, 1980 से 1990 साल तक,
और आज 2026 में हम लोग कदम रखा, तो 40 साल बाद का जो इतिहास है, इतिहास कैसे है, कौन सा किताब में लिखा है ऐसा नहीं, इतिहास हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस से लिया गया अगर देखा जाते हैं, तो ऐसा है जो हम लोग कुछ चीजें अगर फॉलो करें तो क्या है ऐसा, जो हम लोग जब छोटे थे, आई एम 49, तो 40 साल पहले जो बचपन का टाइम था, उस टाइम में जो बीमारी, जो लाइफस्टाइल डिजीज क्या है हमें पता नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो डिजीज भी इतना डेवलप नहीं हुआ। अब ये लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग बोलते रहते हैं क्या, नॉर्मली देखिए जो आज का डेट में जो मेन डिजीज है, जो हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, जॉइंट पेन पहले भी था बट एक लिमिटेशन था, आज का डेट में काफी ज्यादा हो गया। ब्रेन का हेमरेज होना जो है सबसे ज्यादा आज का डेट में बढ़ गया। तो चलिए इसका जानने का मेरा लाइफ का थोड़ा शुरुआत बता दूं। 2006 साल, उस टाइम तक आते आते जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ सीखा और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था, उसका बाद जाके हेल्थ का काफी सारा इशू था। लाइफस्टाइल बहुत बेहतरीन था मेरा, बट अच्छा नौकरी भी था, अच्छा मतलब सिटी का अंदर अच्छा लाइफस्टाइल था, सैलरी भी अच्छा था। बट ऐसा क्या हुआ जो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। ये बात क्यों बता रहा हूं, तो पता चलेगा जो ये दो चीज का कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। क्योंकि जब हम बचपन में, मैं भी जब था स्कूल और कॉलेज में, तब भी जो सारे प्रोफेशन, जो सारे काम हेल्थ का बारे में क्या है हमें, आ, अगर हर कोई परिवार उस टाइम में अगर देखा जाए, 80 90 का, 1980 और 90 का टाइम में, उस टाइम में अगर लोगों का पास थोड़ा सा क्षमता होता, तो सबसे पहले क्या करता था, अपना खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान लगाता था। ये बात सही है, ये कोई गलती नहीं है, आज भी है। बट खाने पीने में मतलब खाने का लिए ऐसा कुछ जो शरीर का लिए अच्छा हो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आज का डेट में हम लोग बताते हैं फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन, ये सब नया कुछ है। ये नया नहीं है, पहले से है, बट उसका थोड़ा मॉड्यूल थोड़ा चेंज हो गया। जैसे अच्छा खाना, हर कोई अच्छा खाना खाते हैं, तो ये पहले से शुरू हुआ था। जब लोगों का पास थोड़ा बहुत पैसा वगैरह आता था, तो क्या करता था, खाने का साथ घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं तो थोड़ा बहुत फल वगैरह, हाँ, फल, दूध और काफी सारा प्रोटीन का जो कुछ बाजारों में मिलता है वो सब लेके जाते थे। और वो काफी हद तक सपोर्ट देता था। क्यों देता था, क्योंकि कोई भी आदमी अगर बीमार हो, बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है, डिजीज का ट्रीटमेंट, मेडिसिन जो करते, वो 100% रिक्वायरमेंट रहते। तो मेडिसिन का ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन का ट्रीटमेंट है बीमारी का ऊपर। जो मेडिसिन जो है वो डिजीज में काम करते, और फूड सप्लीमेंट जो खान पान में अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो बीमार लोगों का लिए काम होता है। मतलब दवा जो है, सॉरी, दवा जो है, मेडिसिन हमेशा आपका लाइफ में बीमारी को कंट्रोल करेगा। बॉडी में काफी सारा वीकनेस वगैरह आ जाए तो ये सब में ज्यादातर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका लिए आपको आपका जो मेडिसिन लेने का साथ आपको अच्छा खुराक लेना चाहिए। ये हमें सबको पता भी है और हम लेते भी है, बट उस लेवल तक काम नहीं होता है। क्यों, तो ये चीज का ऊपर ज्यादातर ध्यान देने का बाद 2006 साल में मैंने जब इस इंडस्ट्री को देखा, जो वेलनेस इंडस्ट्री, इसका सिस्टम बदल गया है। क्योंकि हर 40 साल का अंदर इंडिया का काफी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आज से 40 साल पहले अगर लोगों को बोला जाए जो आप लोग पानी जो है वो कहीं से भी पी सकते हो, वो नदी में भी पानी पी सकते, क्योंकि मेरा याद है काफी सारा
जो जब बचपन में आसाम में जाया करता था, तो वहां पे ऐसा था, जो ट्यूबवेल जो लगाता था, ट्यूबवेल का पानी जो है एकदम मतलब खराब है काफी। तो वो लोग क्या, वो पास में एक नदी है लगभग 2 किलोमीटर दूर, तो वहां से नदी से पानी लेके आता था, वो पीते थे, ट्यूबवेल, ये सारी चीज। तो आज का डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है हम नदी का पानी पिए। और ऊपर से ट्यूबवेल का पानी भी आज का डेट में क्या पोजीशन हो गया है, क्योंकि जमीन का अंदर केमिकल वगैरह इतना बढ़ चुका है, फर्टिलाइजर इतना बढ़ चुका है, जो खेती करते उसमें भी फर्टिलाइजर केमिकल देते, मतलब जमीन को जहर दे रहे। उसका बाद जो बाकी सारे इंडस्ट्रीज है, इसका भी काफी कुछ निकलते हैं, काफी ऊपर से तो धुआं निकलते हैं, तो एयर पोल्यूशन होता है। और काफी केमिकल जो पास आउट हो जाते हैं, जो डस्टबिन में चले जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा जहर है। तो ये सारे कारण का लिए आज का डेट में पानी जो है, हम कितना भी अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी अगर देखें, मतलब वो साफ है ऐसा हम मानते नहीं है, क्योंकि ये काफी रिसर्च का बाद लोगों का अच्छा का लिए पानी का ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस है। आज का डेट में आप मानो या ना मानो, हम बाहर कहीं पे जाते, रेलवे स्टेशन में जाते, एयरपोर्ट में जाते, कहीं पे जाते, दुकानों में जाते, तो हम कोई वो ट्यूबवेल है ये सब का पानी हम नहीं पीते। घर में भी वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं। तो ये अगर बोले जो ये बिजनेस है, तो बिजनेस है। अगर कोई बोले ये चीज ठीक है, हम ले भी रहे, हम पानी, हम वाटर प्यूरिफायर लगाया और काफी कुछ चेंजेस किया, जो आज से 40 साल पहले, क्या आज से 25-30 साल पहले भी इसका एप्लीकेशन लोगों को पता भी नहीं था। घर में वाटर प्यूरिफायर का जरूरत है ऐसा पता भी नहीं था, ऐसा इंस्ट्रूमेंट था भी नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो सिचुएशन का हिसाब से डेवलपमेंट होते रहते। आज का डेट में अगर देखा जाए, तो पानी का बारे में हमें किसी को समझाने का जरूरत नहीं है, वेदर वी आर एडुकेटेड और नॉट। तो इससे पानी का लेवल का समस्या तो कम हो गया। अब खाने पीने का बात करें, जो हमें जो खाना मिलता है, उस खाने में आज से 40 साल पहले अगर चले जाए, तो हम खाने में कोई भी चीज लेते, जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट लेते, आज का डेट में हम सलाद लेते। सलाद किस चीज से बनते? नेचुरली, एक तो आर्टिफिशियली बन रहे, उसका बात नहीं कर रहा हूं। हम घर में खाना खाते, उसका बाद सलाद लेते, ये एक अच्छा चीज है। ये पहले भी लोग जानता था, आज भी लोग जानते हैं, इसमें नया कुछ बात नहीं है। बट वो जो आज का डेट में जो बन रहा है, वो किस चीज से बन रहा है? खाने से जो हम ले रहे हैं, इसका क्वालिटी क्या है? अगर क्वालिटी का बात करो, जैसे कुछ दिन पहले मुझे हैदराबाद का एक कॉल आया था। तो उन्होंने एक आदमी से मिलाया, वो आदमी का कुछ प्रोडक्ट का बारे में बात हो रहा था, जो पेट का तकलीफ होता है, ठीक है, पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, पेट का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ पेट का ठीक करना चाहिए। मैं बोला तो फिर आप ये सब सप्लीमेंट ले सकते हो। तो उन्होंने बताया, नहीं सर, मैं तो ये सब विश्वास नहीं करता हूँ, आई डोंट बिलीव ऑन दैट। मैं बोला ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहोगे? बोले मैंने कुछ दिन से अच्छा सैलाड खाना शुरू कर दिया, एकदम बाजार से अच्छा वाला सैलाड लेके खाना शुरू कर दिया। आप क्या बोले? मैं बोला ठीक है, तो आप उसमें ट्राई करके देखिए, अगर उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आपको कोई चीज का जरूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो हमारा पास एक ऑप्शन है। बट चलिए, थोड़ा सा मजाक में एक बात कर लेता हूँ आपको। आप क्या क्या सलाद लेते हो? जैसे टमाटर वगैरह रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। वो शौसा जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो सारे चीज है। काफी सारा सलाद का चीज ले रहे हैं। तो मैंने मुस्कुरा के एक बात पूछा। मैं बोला भाई, ये तो गजब हो गया, आपका इतना हिम्मत हो गया इतना जहर खाने का। अब इतना सलाद ले रहे हो, तो जहर कितना होता है वो हमें पता है, आपको शायद पता नहीं है। क्योंकि सलाद जो बनते, जो बाजार से जो सलाद बनाने का सामान, ये फल लेके आते हैं,
उस फल का अंदर जो केमिकल रहते हैं, जो पॉइजन रहते हैं, जैसे केला अगर खाते हैं आज का डेट में, तो हर एक केला ऐसा होता है जो वो म्यूजियम में सजाना जैसा है, ठीक है, सजा के रखना। हर एक टमाटर ऐसा होता है जैसा, एक अगर हम कांच का अगर गोल डब्बा अगर लेते हैं तो उससे भी सफेद रहते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मान लीजिए जैसे शौसब वगैरह लेते, बैगन लेते हम बाजारों से, पोटैटो लेते, आलू, आज से, ये मैंने क्यों 2080 साल का डेट रखा, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, 80 से 90 तक मुझे याद है। मैं बेसिकली, मेरा नेटिव प्लेस विलेज में है, और हमारा हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी कोई फार्मर है नहीं, अभी सारे जॉब वाले हो गया। तो उस टाइम में हमारा खुद का खेती हो, खेती से जो फसल लाता था, अगर हम टमाटर लेके आए तो काट काट के इधर फेंकना पड़ते, उधर फेंकना पड़ते। आप लोगों को, जो लोग यहाँ पे उम्र, जिन लोगों का 60+ है, आप लोगों को पता चलेगा, जो 50, 60, 70 ईयर्स का आप लोग हो, जो उस टाइम में आप बाजार से पोटैटो, आलू अगर लाते हो तो उसका साइज क्या होता था, और उसका अंदर वो काफी खराब भी रहता था, वो फेंकना पड़ता था। अगर बाजार से हम आम लेके आते, उस टाइम में बाजार का जरूरत नहीं होता था, लोगों का पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं होता था, तो वो आसपास से ही मिल जाता था खेती से। आम अगर कहीं से हम लेके आते, अच्छा आम भी है तो काट के देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका अंदर कुछ खराबी हो, क्योंकि उसका अंदर कीड़े मकोड़े घुस जाते, वो भी अपना खाना खाने का लिए। बैगन अगर लाते हो तो डेफिनेटली काट के देखना पड़ेगा अंदर क्या है। मम्मी लोग ऐसा करता था उस टाइम में। आज का डेट में गारंटी का साथ आप बाजार से कोई भी आम लेके आओ, वो लोग गारंटी दे देगा आम का अंदर कोई खराबी नहीं है, कोई पोका नहीं है, एकदम सॉलिड है। टमाटर लाते हो तो सॉलिड है सारे चीज। क्वेश्चन एक है, ये जो मुझे पूछा गया था 2007 साल को, मैंने आ, मुंबई से, एक हमारा अच्छा ट्रेनर आया था उस टाइम में, उन्होंने ये बात को क्लियर कर दिया। उसका बाद फिर 2010 8 साल में डोनार पार्कर, जो वर्ल्ड में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में काफी पहुंचा हुआ है, और खास करके जो कंपनी का साथ बिलोंग करता हूं मैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इस कंपनी में वो लंदन का अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेनर भी है, कंपनी का ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेनर, जो कंपनी आज 160 देश में बिजनेस कर रहा है न्यूट्रिशन लेके, इस कंपनी का ट्रेनर भी है। तो उनका ट्रेनिंग 10 घंटा का ट्रेनिंग था, उनका पास भी, उनका उस ट्रेनिंग में काफी कुछ क्लियर हो गया। तो एक चीज क्लियर हो गया, जो हम अगर बाजार से फल भी लाते, सब कुछ लाते, सलाद बना के खा रहे हैं अच्छा का लिए, ये अगर आज से 20 साल पहले कोई खाता था तो इतना खतरा नहीं होता था। अभी हम लोग मालदा का आम देखते हैं ना, जो इतना पावरफुल है। जैसे मुझे पता है 2010 11 15 साल तक मैंने रेगुलर वहां पे गया, अहमदाबाद, मालदा में। तो मालदा, जो वेस्ट बंगाल का लोग है इनको ज्यादा पता चलेगा, मालदा जो है आम का लिए फेमस है। तो वहां से एक बार मैंने गया, मैं जो होटल में रुका था, मैं हमेशा जाके होटल में रुकता था 3 4 दिन, और उधर गांव घूम घूम के आता था। तो एक आदमी सुइसाइड किया, उनका जब स्टोरी बताया तो मैं तंग रह गया। हम लोग तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मालदा का आम अगर मिले तो हम लोग खाने का लिए बेचैन है, शायद ये इंडिया में भी पॉपुलर है, काफी जगह में काफी लोग जानते भी है। तो ये वहां पे उनका सुइसाइड का कारण ये था, उन्होंने आ, काफी सारा अच्छा अच्छा जो आम है फार्मर से लेके अमेरिका बेचने का लिए लेके गया था। वहां पे जाने के बाद वो लोग खरीदने का पहले उसको टेस्ट करवाया, कुछ आमों को टेस्ट करवाने का बाद बोलते, बोले ये हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इसका अंदर पूरा जहर है। बोले ठीक है, तो क्या करें, आम है, वो तो कोई लोहे का सामान नहीं है जो वापस लेके आएगा फिर बेचेगा। तो बोले फिर क्या, फेंकना है? तो वो लोग बोलेगा यहाँ पे आप फेंक नहीं सकते हो, आपको ये इंडिया में लेके फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये आम अगर हम फेंकेंगे, कचरे का डब्बा में डालेंगे, तो यहाँ पे भी पुलिस हमें पकड़ लेगा।
क्योंकि वहां पे तो कचरे का डब्बा में भी अगर जहर है तो भी प्रॉब्लम है, और हमारा यहाँ पे इतना बड़ा कचरे का डब्बा हम हर रोज हम डालते रहते, इसमें भी हम देखते नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट किडिंग। तो ये चीज है। तो वो आम लेके यहाँ वो लोग रिटर्न का लिए कुछ पैसा भी दिया, और काफी कर्जा करके अमेरिका आम लेके गया। मतलब कितना सपना सजा के गया था, तो उनको कितना कुछ सपना था, कितना पैसा वगैरह उधारी पे लेके गया। तो जब वापस आया उस टेंशन में खुदकुशी कर लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंसिडेंट, इंसिडेंट का वजह आप देखिए। जो यहाँ पे हम लोग आम का मैं बात क्यों किया, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे बंगाल में लोग जानेगा, जो मालदा का आम है तो बस फटाफट खा लो, और उसका अंदर वो पोका बोलते, पोका भी नहीं रहते। बट वो पोका क्यों नहीं रहते, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ पे होगा, जहाँ पे पॉइजन नहीं होगा, इंसान छोड़ के, इंसान छोड़ के इस धरती में हर एक जो प्राणी है उनको एक क्षमता दिए, इंसान को दिमाग दिया, और हर एक प्राणी और जो क्या बोले, जो कीट पतंग है, ये सबको वो सूंघने का ताकत दिया। जैसे कुत्ते बिल्ली डस्टबिन से भी खाना खाते हैं, तो फिर वहां से जहर अगर पड़ा रहेगा तो वो हटा के देगा। जैसे एक आदमी है, आदमी को अगर मान लो दो कटोरी दिए जाए, दूध दिया जाए, एक में पॉइजन वाला दूध, दूसरे में बिना पॉइजन वाला दूध, और अगर स्टिकर अगर नहीं लगाया जाए तो पता नहीं चलेगा। बट जानवर का फर्क मिलेगा, वो जब भी लेने जाएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा ये लेना नहीं है। इसलिए इंसान को भगवान ने दिमाग दे दिया, बट वो सूखने का लिए मशीन बना सकते इंसान, इसलिए जानवर को मशीन बनाना नहीं आता है, पॉइजन क्या है वो सब टेस्ट करना नहीं आता है। तो जानवर को नाक का कैपेसिटी दे दिया, जो लोग कोई भी खाए चीज तो वो सेपरेट कर सकते हैं। इस जगह से हमारा जो एक सोचने का बात है, जो आज का डेट में हम लोग जानते हैं ये खाने का साथ हम चल रहे हैं। ओके। तो बात यह है, जो उस टाइम में हमें जो सब खाना मिलता था, आज जो हम खा रहे हैं, दोनों का अंदर डिफरेंस क्या है। पानी में जैसा था, क्योंकि पानी जो है आसानी से इसका काफी सारा प्रोसेस बना के प्यूरिफायर लगा दिया। आप मान लो फल का प्यूरिफायर, फ्रूट जूस का प्यूरिफायर, ठीक है। हम सैलाड का प्यूरिफायर, सैलाड अगर बना लिया और उसमें ऐसा कुछ चीज में रख दिया तो प्यूरिफाई होके ऑटोमेटिक पॉइजन अलग हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से आज का डेट में हमारे इंडियन गवर्नमेंट का पास काफी सारा रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया। तो जैसे जैसे पानी का जो प्रॉब्लम है, मैं क्यों बता रहा हूँ, एक बात में अगर बताया जाए, मैंने काफी सोचा। जो मैं भी, जब ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेने का बात आया तो हमेशा मैंने मना करते गया, मना करते गया, मना करते गया। और आज का डेट में पानी का बोतल जब खरीदने जाता हूं तब कभी सोचता भी नहीं हूं, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट लाइक दैट, ये जो कॉन्सेप्ट है फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, फूड का लिए हम जो फूड खाना खाते हैं उसका साथ सप्लीमेंट का जरूरी है। अब फूड सप्लीमेंट क्या है, जो खाने से हमारा बॉडी को जो चीज मिलना चाहिए अगर कंप्लीट नहीं होता है तो एडिशनल सप्लीमेंट का तौर पे फूड सप्लीमेंट चाहिए। ऊपर से हमारा बॉडी जो नेचुरल चीजों से बना है, इसमें केमिकल जितना जाते हैं बॉडी में काफी नुकसान पहुंच जाते हैं। और सेकेंड थिंग है, खाने का जो हिसाब है वो इस पोजीशन में आ गया, जो हमारा लिए इस खाना काफी नुकसानदायक हो चुका है। आज का डेट में आप देखिए, जो हार्ट अटैक किसी भी आदमी का कभी भी हो रहा है, कोई भी टाइम नहीं दे रहा है। ये हार्ट अटैक आज का टाइम में जितना हो रहा है, जितना लोग मर रहे हैं, आज से 40 साल पहले इतना ज्यादा इस तरीका से दिखाई दिया। डायबिटीज जो कंडीशन है, हर एक परिवार में अभी हो गया डायबिटीज, क्यों हो गया। तो ये सारे चीज का ऊपर हमें थोड़ा सा सोचना जरूरी है, क्योंकि पहले ऐसा था जो
मेडिकल साइंस हमारा डेवलप हो गया, बट सरप्राइजिंग यह है हम बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा मैं स्किन शेयर में दो चार चीज हम बात करेंगे स्किन शेयरिंग का द्वारा। तो पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। जो सीक्रेट ऑफ फूड सप्लीमेंट इन इंडिया 1980 वर्सेस 2026। तो 1980 का क्या है, फूड सप्लीमेंट जो है एक अनकॉमन फैक्टर था। फूड सप्लीमेंट करके ऐसा कुछ हमें डब्बा में मिलेगा और खाना पड़ेगा, कैल्शियम का लिए, बोन फंक्शन का लिए, पेट को साफ करने का लिए बोतल लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उस टाइम में पानी भी अच्छा था, खाना भी अच्छा था। तो बॉडी का अंदर खाना जो है नॉर्मल हम जो खाते हैं 3 स्टेज में काम करते हैं। एक है हमारा खाने से पानी का साथ कुछ खाना है वो सब लेके बॉडी को क्लीन भी करते, हमारा बॉडी का जो सेल रीजनरेशन है उसको बैलेंस भी रखते। बट आज का डेट में खाने का कंडीशन ऐसा हो गया, सबसे पहले कहाँ पे अटैक होता है, पेट। तो पेट का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर पेट का प्रॉब्लम आ गया तो आप कितना भी मेडिसिन ले लो, मेडिसिन भी असर नहीं करेगा, क्योंकि मेडिसिन वहां तक प्रॉपर वे में पहुंचना चाहिए। सो आज का अगर बात करें तो फूड सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल हैव बिकम ए मेजर हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। आज का दिन में बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है न्यूट्रास्यूटिकल। जैसा मैंने 2016-17 साल में एक वीडियो मिला था, जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने अहमदाबाद एक मैनेजमेंट का एक लेक्चर दिया था, डॉक्टर्स को लेके एक कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने। वहां पे बोला था जो आज का डेट में हेल्थ 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 इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस का बात आप छोड़िए, आज का डेट में लोगों को हेल्थ एश्योरेंस में ध्यान देने का लिए आप लोग कुछ प्रोटोकॉल तैयार कीजिए, ताकि लोग हेल्थ को एश्योर करें। और इसका लिए कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह ये सबको बढ़ावा देना है, जो अच्छा वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते, जो हेल्दी लोग बीमार ना पड़ने के लिए जो कुछ बनते हैं, ये सारे चीज बीमार कम हो इसका लिए। और जो लोग बीमार हो, बीमार का तो इलाज तो चल रहा है हमारा क्या चीज से, मेडिसिन से। बट बीमार जो पेशेंट है, पेशेंट का हेल्थ कंडीशन का जो उसमें एनर्जी चाहिए, जो स्टेमिना चाहिए, ये सब का लिए फार्मास्यूटिकल कंपलसरी। अदरवाइज नॉर्मली आप देखोगे जो कोई भी पेशेंट आज का डेट में मेडिसिन लेते लेते एक उम्र का बाद जो बीमारी हो गया वो तो छोड़ दो, दूसरा बीमारी साथ में आ जाते हैं। अगर किसी को मान लीजिए जो कोई डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, और वो लोग अगर चल नहीं पा रहा है, पहला काम होता है चल नहीं सकते, बॉडी में एनर्जी नहीं होता है। अगर दूसरा काम होता है, डॉक्टर बता दिया जो रेस्ट करना होता है, ज्यादा रेस्ट। अगर मान लो कोई 50 साल 60 साल का उम्र कोई आदमी अगर 1 महीना तक ठीक ढंग से बॉडी वीक है और साथ में रेस्ट भी करे, तो एक दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। उस प्रॉब्लम का नाम कोई बता सकते क्या, एनीबॉडी लिख सकते? ज्यादातर कोई नर्व का पेशेंट है, पैरालिसिस पेशेंट है, या हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, जो चल नहीं पा रहा है, उम्र हो गया और बिस्तर पे लेटा है, तो एक कॉमन बीमारी आ जाते हैं। एनीबॉडी आप लिख सकते हो। बेड सोर का नाम सुना आप लोगों ने? यस और नो? यस कौन कौन लिख सकते हैं? मतलब लिखना आता है किसको किसको, आप लिख सकते हो। पेट सोर जैसा बीमारी क्यों आते हैं? क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली बॉडी वीक है, तो डेफिनेटली बॉडी का जो ऑर्गन्स है वीक है, और बॉडी का ऑर्गन्स अगर वीक है तो डेफिनेटली बॉडी जितना टिश्यू है, टिश्यू और सेल्स है वो भी वीक है। तो वीक सेल अगर है तो बेड सोर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट फंक्शन वो भी वीक होगा, तो हार्ट का लिए, थैंक यू थैंक यू, हाँ। तो हार्ट का लिए जो है, हार्ट का इश्यू हो रहा है, तो हार्ट का भी मान लो डायबिटिक पेशेंट है तो हार्ट का वीकनेस आ जाएगा, किडनी वीक हो जाएगा। बट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का डेट में काफी लोग पूछते रहते हैं, बोले
मुझे बोले सर ये कैसे होता है, कोई भी आदमी अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ये हर रोज हो रहा है, मेरे आसपास भी हो रहा है, आपका आसपास भी हो रहा है। काफी लोगों का हार्ट का इलाज भी नहीं चलते, इतना खराब नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम है वो भी हार्ट अटैक में मर जाते, कोई नर्व का इशू था वो भी हार्ट अटैक में, कोई डायबिटीज है वो भी हार्ट अटैक में, क्योंकि हमारा किडनी फंक्शन अगर 80-90% भी वीक हो जाए तो इंसान जो है चल नहीं पाएगा, वीकनेस बढ़ जाएगा। बट हार्ट अगर एक बार काम करने का लिए क्षमता खो दे तो फटाफट और कोई रास्ता नहीं रहता। तो इसलिए हार्ट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। बट हमारा आसपास ओमेगा, काफी डॉक्टर्स भी लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा 3, बट ओमेगा का भी कुछ लिमिटेशंस होता है। ओमेगा इतना आसानी से काम नहीं करता। ओमेगा अगर प्रॉपर हो तो आपको हार्ट का लिए कोई इलाज का जरूरत नहीं होगा। जो लोग आप हेल्दी हो, अगर गुड क्वालिटी का ओमेगा आपका पास होगा, गुड क्वालिटी का ओमेगा आप कैसे पता करें? आप ओमेगा 3 का कैप्सूल लेके आइए, घर में एक थर्माकोल का डिब्बा ले लीजिए। थर्माकोल का डिब्बा में आप वो कैप्सूल को पंक्चर करके गर्म पानी रखो, आधा ग्लास हल्का गुनगुना गर्म पानी, क्योंकि बॉडी के अंदर गर्म पानी रहते। तो वो कैप्सूल को पानी में डालो, गर्म पानी में। अगर गिलास अगर ठीक है, अगर गर्म पानी में अगर ओमेगा 3 पंक्चर करके आप डाल दिया, उसके बाद आधा घंटा का बाद अगर आपका गिलास को देखो, आपको ओमेगा 3 को देखने का जरूरत नहीं है। आपका गिलास अगर ठीक है तो आप जो ओमेगा लिया वो ठीक नहीं है। और अगर ओमेगा ठीक होगा तो आपका गिलास ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी कचरा जम जाते हैं एक बात में, वो सारे ऐसा है जो ऑयली सब्सटेंस है, जो इजीली कोई भी मेडिसिन से नहीं जाते। तो ओमेगा एक ऐसा पदार्थ है जो ओमेगा का अंदर ऐसा कंपोजिशन है जो वो कोलेस्ट्रॉल लाइक सब्सटेंस को काट सकते हैं। जो थर्माकोल का केमिस्ट्री कोलेस्ट्रॉल जैसा है। थर्माकोल मिट्टी का अंदर आप रख दो, 50 साल कुछ भी नहीं होगा। तो इस टाइप का कोई भी चीज से मरते नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल से 8 गुना कोलेस्ट्रॉल जो है, उससे 8 गुना जो स्ट्रेंथ है वो थर्माकोल का है। कोलेस्ट्रॉल से 8 गुना स्ट्रेंथ थर्माकोल का है। उस थर्माकोल में अगर आपका उस थर्माकोल को काटने का क्षमता उस ओमेगा का अंदर है, तो मान लीजिए वो आपका अंदर का कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी काट सकते हैं। अगर उस कोलेस्ट्रॉल में कुछ भी नहीं होता है, ग्लास एकदम ठीक रहते, तो आप अगर लेते हो तो आपका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल में काम नहीं होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ऐसा एक चीज है, इतना आसानी से उसको मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए नॉर्मली स्टेन बैठाना पड़ते हैं हार्ट में, बाईपास सर्जरी होता है, और काफी सारा हार्ट का इलाज जो है ऑपरेशन रिलेटेड हो गया ज्यादा। आप सारे लोग ये चीज से वाकिफ है, जो हार्ट का प्रॉब्लम मतलब कोई ना कोई सर्जरी होगा। आर यू ऑल गेटिंग? हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया और सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो रहा है, ऐसा एग्जाम्पल काफी कम है। यस और नो? हार्ट का प्रॉब्लम काफी है, एक उम्र का बाद सारे घर पे है, तो कोई ना कोई डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी का जरूरत होता है। कभी स्टेन बैठाना पड़ते है, कभी क्या बोलते हैं जो बाईपास सर्जरी करना पड़ते, कभी पेसमेकर बैठाना पड़ते। ये सारे चीज क्यों है? क्योंकि इसका प्रॉपर कोई मेडिसिन है नहीं। और जो ओमेगा का बात कर रहा हूं, ओमेगा वर्ल्ड में हार्डली, वर्ल्ड में ओमेगा का कई हजार ब्रांड है, उसमें से हार्डली 1-2 ब्रांड है जो इंसान को हार्ट अटैक और हार्ट का प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते। और आप लोगों को गुड न्यूज दे दूं, जो मेरा पीछे जो फॉरेवर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इस फॉरेवर का कंपनी का जरिए मैंने आज तक कितना लोगों को हार्ट का तकलीफ से रिलीफ दिया, जो हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं हुआ। 2008 साल में मैं जब अहमदाबाद में रहता था, तो एक बार दार्जिलिंग जा रहा था, मेरा होम टाउन,
तो उस टाइम में कलकत्ता होके जा रहा था, फैमिली यहाँ पे है। तो कलकत्ता में जब आया तो एक रेलवे का सेक्शन इंजीनियर है, उनका भी हार्ट का प्रॉब्लम था, काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल था। तो उस टाइम में उन्होंने बताया मेरा कुछ हो सकता है, मैं बोला डेफिनेटली। उनको सिर्फ 3 प्रोडक्ट दे के मैं चला गया, और आज तक उनका जो फिजिकल कंडीशन है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कोई बीमार नहीं, कोई बीमारी नहीं है, बट काफी बेहतरीन है, पूरा फैमिली सेफ है। तो वहां से ये सब एक्सपीरियंस का लिए मैंने ये चीज देखा। काफी उम्र में लोग हैं जिनका कुछ मान लीजिए घुटना दर्द है, जो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इस टाइप का बीमारी अगर है, तो इसका ऊपर आज तक मैंने इतना रिजल्ट प्रोड्यूस किया। इसका मतलब वो नहीं जो पूरा दर्द खत्म हो गया, कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, बट वो लोग पहले से काफी बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि एक बार अगर वो घुटना अगर घिस जाते दोनों का जॉइंट का बीच में, तो उसको रिपेयर करना थोड़ा दिक्कत होता है, बट फूड सप्लीमेंट का जरिए इसका काफी हद तक रिजल्ट मिल सकते हैं। और इसका काफी एग्जांपल हमारा आसपास है, जो लोग फूड सप्लीमेंट में बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी काफी लोग है हमारा जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, जो लोग 5 साल से ज्यादा है उनको जाके पूछिए जो उनका हेल्थ कंडीशन क्या है, ओवरऑल हेल्थ काफी बेहतरीन है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ आपका जो बीमारी है अब इलाज के लिए अब रास्ता बदल दो, बट आपका हेल्थ को प्रॉपर फूड सप्लीमेंट अगर आप ले सकते हो, तो आपको, आप हेल्दी रह पाओगे। उसका साथ अगर इलाज भी चले तो मेडिसिन को कंट्रोल करने का क्षमता है। आर यू ऑल गेटिंग? अब मैं थोड़ा सा आज का जो सेशन का कुछ फैक्ट्स एंड फिगर में बताने जा रहा हूं, ये अपना पावर पॉइंट के साथ। टेक्निकल मैटर में उतना ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारा ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल मैटर में आना। तो जब तक प्रैक्टिकली हम चीज को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा नॉलेज जो है बेकार का हो जाएगा। तो यहाँ पे, हाँ, आज का जो सेशन का नाम दिया मैंने, सीक्रेट ऑफ फूड सप्लीमेंट इन इंडिया 1980 वर्सेस 2026। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि 80 80 साल तो, तब मेरा उम्र 2 3 साल का था, उतना पता नहीं था, बट उस टाइम से अगर 90 तक अगर देखे तो थोड़ा बहुत मेरा अंदाजा है। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ आज का ट्रेनिंग में। तो क्लियरली अभी तक मैंने ये सब बात किया। जो 1980 जो है, उस टाइम में क्या था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर लिमिटेड। जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो काफी लिमिटेड था। हम सबको पता है उस टाइम में डॉक्टर वगैरह नहीं होता था। काफी जगह जो विलेज एरिया, इवन मैं जो यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, मेरा जो नेटिव प्लेस है, वहां पे भी हम डॉक्टर मानते, जो मेडिकल स्टोर में जो आदमी है उन्हीं को डॉक्टर मानते थे, ठीक है। तो उस टाइम में मेडिकल फैसिलिटी एकदम बिल्कुल कम था। बट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज और लेस कॉमन। आज का डेट में जो लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे मान लीजिए जो शुगर, प्रेशर, अभी 20 साल, 30 साल, 40 साल का किसी भी आदमी का अभी प्रेशर या तो शुगर का बीमारी आ जाता है, नाक का बीमारी आ जाते है, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाते, किडनी का प्रॉब्लम आ जाते। दिस ऑल आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज। क्योंकि ये जब हम लोग नेचुरल, जो हम सूर्य उदय का साथ, पहले क्या था 2080 का टाइम पे इतना जिम वगैरह, फिर वो मॉर्निंग वॉक में इतना लोग चलते नहीं थे। आर यू ऑल गेटिंग? उस टाइम में इतना लोग मॉर्निंग वॉक करते थे क्या? नहीं। क्योंकि उनका पूरा दिन भर ही वॉक होते रहते, और पूरा दिन भर ही चलते रहते यार। जिम में जाने का जरूरत नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में काम ही ऐसा था। जो घर में जो माँ चाची लोग, दादी लोग रहता था, वो लोग खाना पकाता था, तो सब कुछ हाथ में करना पड़ता है उनका। वो क्या बोलते हैं, अभी हमें वो चिकन बनाना है, तो चिकन जो नाम है वो भी आर्टिफिशियल लगते। चिकन में जितना मसाला डालते वो भी आर्टिफिशियल रहते। मिर्ची मसाला किधर है बोले, मिर्ची लेके पहले क्या वो उसको क्या बोलते हैं, सिलनोड़ा हमारा बंगाली में बोलते हैं, उसमें काम करना पड़ता था। और आज का डेट में
मिर्ची मसाला चाहिए, पैकेट आ गया। आपको जो भी कुछ उसमें खाना पकाने के लिए जो कुछ चाहिए सारे पैकेट में हो गया। उसका अंदर क्या क्या है हमें पता नहीं है, नेचुरल चीज है नहीं। तो बॉडी का कसरत भी ज्यादा होता था। और जेंट्स लोग ज्यादातर जो भी काम करता था पूरा दिन चलना और वेट कैरी करना, बाजार जाने के लिए उस टाइम में टोटो नहीं हुआ करता था, बाइक भी नहीं हुआ करता था, कार तो छोड़ ही दो। कुछ फैमिली में 2080 का टाइम पे कुछ फैमिली में एक साइकिल होता था तो उसको कोई छू नहीं पाता था। अभी छोटे छोटे बच्चे साइकिल में बैठ जाते। तो इसका बोलते लाइफस्टाइल, आज का डेट में हम अच्छा लाइफस्टाइल में आ गया, उसका साथ काफी कुछ पीछे छोड़ दिया। तो 2026 में आ गया तो क्या है, मेडिकल साइंस हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। मेडिकल साइंस क्या किया, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस बना दिया। तो मेडिकल साइंस का प्रोग्रेस इतना हो गया, बट उसका हिसाब से अगर बीमारी देखा जाए, आप लोग एक बात बोल रही है, जो 2080 का टाइम पे, 80-90 का टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी एकदम कम था और इतना बीमारी का नाम भी लोगों को पता नहीं था, डॉक्टर को ही पता होता था। आज का डेट में डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट को बीमारी के बारे में पता होता है क्योंकि पेशेंट ज्यादा है। तो ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं जो 2026 में मेडिकल साइंस, आज का डेट में हम बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी काफी बढ़ गया। और आज से 40 साल पहले मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल एकदम लो था, कुछ नहीं था। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दोनों फैसिलिटी लेवल। और आज का डेट में मेडिकल फैसिलिटी जो है एकदम बढ़ गया और बीमारी एकदम बढ़ गया। तो आज का डेट में मेडिकल फैसिलिटीज जितना बढ़ रहा है बीमारी भी उतना बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है जो बीमारी मेडिकल साइंस इसका लिए जिम्मेदार है, नो। मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ गया। मेडिकल साइंस हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस, yet chronic diseases are increasing. This highlights the importance of combining modern medicine with preventive health practice. Modern medicine with preventive health practice, including a balanced diet, regular exercise, adequate sleep. आज का डेट में हम अगर बात करें तो सिर्फ मेडिसिन से आपका काम नहीं चलेगा। मेडिसिन, मेडिकल सिस्टम काफी डेवलप है, उसका साथ क्या क्या चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन, प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिस। प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिस मतलब आपको खाना पीना, आपका फूड सप्लीमेंट आप किसी भी तरीका से ले सकते हो, खाने से भी ले सकते हो या तो बाजार से आप कोई टैबलेट का फॉर्म पे भी ले सकते हो। इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का जरूरी है। सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे है, बैलेंस डाइट का कोई अगर बात करे तो आपको घर से निकल दिया जाएगा। ठीक है, आपको बोले जो खाना जो है ऐसे पकाना है, वो मिक्सचर मशीन नहीं रहेगा, आपको खाना हाथों से बनाना पड़ेगा सब कुछ, तो कोई नहीं काम करेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, पहले का टाइम पे भी रेगुलर एक्सरसाइज लोग नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। आज काफी ज्यादा लोग एक्सरसाइज करते, बट एक्सरसाइज से इतना बड़ा बॉडी चलने वाला है नहीं। पहले का टाइम पे लोग बाजार जाने के लिए 5-5 किलोमीटर पैदल चल के जाता था। और जो लोग लेबर का काम करता था वो लोग तो ठीक है, जो लोग जॉब वगैरह नौकरी वगैरह करते थे वो लोग भी अपना डेस्टिनेशन तक 2-4-5 किलोमीटर चल के जाते थे, चल के आते थे। इससे उनका हार्ट का ब्लॉकेज होने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में जब तक कैलोरी बर्न नहीं होगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो बॉडी का सारे चीज ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहां से अच्छा, एडक्वेट स्लीप, सोना। ये सो जाना एक तो बड़ी बात है, सोते हैं लोग आज का डेट पे भी ज्यादा सोते, कोई दिक्कत नहीं है। बट सोते तब जब लोग जागते हैं, जब ये कुदरत, जब प्रकृति, जब लोगों को जागने का लिए बोलते तब हमारा घर पे लोग सो जाते। बच्चे लोग सुबह 10-11 बजे नींद से उठते। प्रकृति का हिसाब से क्या आता है, कोई भी जानवर रात को 12 बजे तक मोबाइल नहीं देखते। एक इंसान है, हम इंसान बन गया इसलिए गलती हम करते, प्रकृति को भी नहीं मानते, टीवी देखते, मोबाइल देखते, इसलिए हमारा घर पे चश्मा आ गया आंखों का लिए। तो appropriate use of food supplement when needed to help fill nutritional gap। फूड सप्लीमेंट क्या करते हैं, आपको न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करते हैं।
सो इसका मतलब ये नहीं है जो 2026 साल में मेडिकल साइंस काफी बढ़ चुका है उसको साथ लाइफस्टाइल बीमारी भी बढ़ चुका है। इसका मतलब मेडिसिन या मेडिकल साइंस का गलती नहीं है। वो लोग काफी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज का डेट में अगर मेडिकल साइंस नहीं बढ़ता ना तो रास्ते पे ऐसे लोग चलते चलते गिर जाता था और मर जाता था। वो लोग बचा रहे। दिस डज नॉट मीन मॉडर्न मेडिसिन हैज फेल्ड। आज का डेट में मेडिसिन फेल हुआ ऐसा नहीं। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द रेज ऑफ डिजीज। काफी सारा फैक्टर है जो बीमारी को काफी बढ़ा देते हैं। पीपल लिव लॉन्गर, सो एज रिलेटेड डिजीज आर मोर कॉमन। आज का डेट में लोगों का लाइफ लॉन्ग भी काफी बढ़ते हैं, तो उसका हिसाब से भी एज रिलेटेड डिजीज जो उम्र का साथ साथ बीमारी बढ़ना। लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे बड़ी चीज है। लेस फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं है। एंड मोर कॉमन, सॉरी, अनहेल्दी डाइट। आज का डेट में हेल्दी डाइट मिलना मुश्किल है। एम आई राइट और रॉन्ग? हेल्दी डाइट जो खाना खाने से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई केमिकल नहीं होगा, कोई भी सिंथेटिक फॉर्म में कुछ नहीं होगा, ऐसा खाना ना ब्रेकफास्ट में मिल सकते, ना दोपहर को मिल सकते हैं, ना रात को। आज का डेट में ब्रेकफास्ट मतलब सुबह हम ऐसा चीज खा लिया जो बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाउन कर देगा। आर यू ऑल गेटिंग? ये सही है या गलत? तो ये चीज से हमें देखना पड़ेगा जो हमें क्या चीज ऐसा है जो इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप फूड सप्लीमेंट के बारे में जानकारी लो तो ये आपको काफी जानकारी मिलेगा। आज मेरा सेशन वो नहीं है। अच्छा, बेटर डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग, आइडेंटिफाई डिजीज देन ऑफन वेंट अनडिटेक्टेड इन द पास्ट। नॉर्मली क्या होता है, बीमारी जो होता है, मैंने लास्ट सारे लेक्चर में बताता हूं, हमारा कोई भी बीमारी बॉडी का अंदर शुरू होता है, बट वो एक बार 90% का ऊपर 70% का ऊपर बीमारी जब डेवलप हो जाता है उसका बाद हमें सिम्टम का स्वरूप हमें लगता है यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बट उसका 70% डेवलप पहले हो चुका है फिर मालूम पड़ते हैं। इसलिए काफी सारा प्रॉब्लम होता है। अब हम आते हैं दूसरा, जो ये फूड सप्लीमेंट क्या करते हैं, हमारा न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हैं। फूड सप्लीमेंट कुछ नहीं, न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हैं। और खास करके आज का डेट में हमें ये चीज, हम मानो या ना मानो, आप लोग अगर हेल्थ का बारे में टेंशन में हो तो ये चीज को जान लो। हेल्थ का बारे में अगर आप टेंशन में हो तो ये चीज को जान लो। और ये पेज को आप कोई भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये लेके आप पूरा दिन मोबाइल में बैठे रहते हो ना, हर सुबह शाम 2 टाइम का लिए ये जो पेज है, ये पेज में जो दिया है, जो द 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी देगा। प्रोटीन, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। प्रोटीन का मात्रा अगर बैलेंस में है, वो भी नेचुरल, तो आपका ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर होगा। ये टिश्यू रिपेयर इसलिए बोलते हैं जो पेन रिलेटेड जो डिजीज है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन एकमात्र उपाय है जो धीरे धीरे उनको, उनका लाइफ को थोड़ा बेहतर लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। मेडिसिन में कुछ नहीं होता है, रिप्लेसमेंट में जाना पड़ेगा, या तो आप कट आउट कर दो करके नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ऐसा में आना पड़ेगा। हेल्दी फैट्स, फैट जो है, फैट बोले हाँ हमारा तो चारों तरफ तो हेल्दी फैट सारे आदमी का, इतना ज्यादा फैट है जो एक आदमी का फैट से 10 लोगों का जिंदगी चल जाएगा। विटामिन सपोर्ट बॉडी फंक्शन, आपको विटामिन जो है उसका जरूरी है, बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करेगा। मिनरल जो है, स्ट्रॉन्ग बोन एंड मेटाबॉलिज्म। मिनरल्स का भाग अगर ठीक है, आपका फूड सप्लीमेंट एक जरिया है। व्हाट आर एसेंशियल फॉर एवरी सेल इन द बॉडी? हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट ग्रो करना होगा सब। तो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे चीज आप डॉक्टर को जाके बोलो मुझे अच्छा रहना है। डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट टू ओपन आवर माइंड। हमारा माइंड काफी ब्लॉक रहते हैं क्योंकि 2006 साल में ये चीज जब मुझे इतना अच्छा चीज मिला तो 1 साल तक मैंने जो भी बोलना है उनको ऐसा समझा दिया, ऐसे समझा दिया, क्योंकि मैं खुद मेडिकल में था। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में पर डे अमेरिकन लोगों का
250-300 पेशेंट का डेटा हम लोग एडिट करते थे, छापते थे वॉइस सुन के। तो हम मेडिकल का सारी चीज जानते हैं, इसलिए ये चीज सुनने का बाद भी 1 साल तक मैंने इग्नोर किया। उसका बाद बाय डिफॉल्ट एक डॉक्टर, जो मैं साइकोलॉजिकल जो लैंडमार्क एजुकेशन लाइफ कोचिंग में था, वहां पे एक डॉक्टर मेरा पार्टिसिपेंट था, वहां पे कोच का हिसाब से था। तो उन्होंने मुझे बताया जो तू मेरा यहाँ पे आजा ठीक कर दो। तो उन्होंने फिर एक ही चीज बताया जो मुझे दूसरा लोगों ने बताया। हम बोलते हैं ना डॉक्टर को पूछ के लेते, तो मेरा एक नसीब अच्छा था। डॉक्टर को पूछने का जरूरत नहीं हुआ। डॉक्टर आगे से बोला तुम ये प्रोडक्ट ले लो, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, तुम्हारा अभी जो उम्र है 28-30 साल, तुम अगर तुम्हारा, मेरा एक्चुअली कार्टिलेज में फ्रैक्चर था लेफ्ट नी में। तो उन्होंने बताया, बोले तुम, उस टाइम में मैं आज से 18-20 साल पहले पेन किलर लेता था। और उन्होंने जब मुझे बताया जो ये चीज से तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल से जैसे स्ट्रॉन्ग बोन फंक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, टिश्यू रिपेयर होता है प्रोटीन से। तो वो सारे प्रोडक्ट उन्होंने बताया। और जब एक डॉक्टर ने बताया तो किस डॉक्टर को पूछने जाऊं। आई वॉज लकी फॉर दैट, जो उस टाइम में वो खुद डॉक्टर ने मुझे बता दिया। बोले मेरा यहाँ पे काफी सारा रिकॉर्ड अच्छा अच्छा है, और मैंने मेडिसिन का साथ मैं ये फूड सप्लीमेंट देता हूँ। वो ये फॉरएवर लिविंग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनाया नहीं उनका। मैंने जब मिला तो उनका ऑलरेडी 8-9 साल हो चुका है। वो एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं कर पाया। बोले अरे वो सब छोड़ो यार, मुझे वो नेटवर्क चेन बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, इस कंपनी का प्रोडक्ट से मुझे मतलब है मेरा पेशेंट का लिए। इवन आपको बताऊं, उन्होंने एड्स पेशेंट बोलते हैं ना, एड्स, जो लास्ट स्टेज से लेके ऐसा मुझे बताया था। मुझे बहुत शौक हो गया। मैं, एक डॉक्टर बताया इसलिए बिलीव किया, अगर दूसरा कोई बताता तो मैं मानता नहीं। एड्स का पेशेंट जब मरने वाला था, उस टाइम में इस कंपनी का प्रोडक्ट, जैसे आप लोग अभी जो लोग नया हो पता नहीं है, पॉमस्टिन पावर करके एक प्रोडक्ट है जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। एड्स का पेशेंट को एकदम छोड़ दिया, मरने वाला है, वो गांव में है तो बाहर रख दिया। तो उनको जब मरने का टाइम आ गया, तो इस डॉक्टर ने क्या, वो पास में गया था, सुना गया, तो उन्होंने क्या किया, एक पॉमस्टिन पावर का डब्बा दे के आया। बोलते देखिए पैसा वैसा मत दो, ये डब्बा जो है आप हर 1 घंटे में 1 चम्मच करके उनको पिलाते जाओ, ठीक है, 2 दिन पिलाते जाओ। उसके बाद मुझे अगर कुछ अच्छा आपको दिखने में लगे तो मुझे बताना, वरना मत बताइए, इसका पैसा भी मत दीजिए अभी। इट इज सरप्राइज टू लिसन दैट वो आदमी नेक्स्ट डे फोन किया, बोले उनका शरीर में काफी मतलब ग्रोथ लग रहा है। फिर डॉक्टर बोला आ जाओ, 2-3 चीज और दे देता हूँ। कुछ मेडिसिन दिया, साथ में कुछ प्रोडक्ट दे दिया। और इसका जरिए एड्स का लास्ट स्टेज, क्योंकि पेशेंट को घर पे नहीं रखा था, बाहर रख दिया था, क्योंकि उनको डॉक्टर बोला आसपास किसी को जाने मत दो। तो इस डॉक्टर ने जाके इस प्रोडक्ट का जरिए काम किया। उनका चेम्बर में बैठ के जब मैंने आधा घंटा जैसा बैठा, और उनका पास ऐसा ऐसा स्टोरी सुना। बोलता है नार्व का पेशेंट मेरा पास आते हैं जो पार्किंसंस डिजीज है, जो एपिलेप्सी है, एल्जाइमर्स है, ऐसा बीमारी तो मैं प्रोडक्ट से ही ठीक कर देता हूँ ज्यादातर। 1-2 मेडिसिन देता हूँ, बाकी सारे, वो साइकेट्रिस्ट था बहुत बड़े लेवल का अहमदाबाद में। तो ये प्रोडक्ट से वो पेशेंट को देता है, पटेगा अच्छा डॉक्टर है तो थोड़ा दिमाग लगाएगा। वो कभी टैबलेट का डिब्बा सजेस्ट नहीं करते, एमआरपी में या तो सस्ते में नहीं बेचते। वो जैसे नर्सिंगों में दिया जाते हैं ना, 2 गोली खिला के आओ, 5 गोली खिला के आओ, ऐसा करके उसका कितना हो गया, ऐसा करके एक एक डब्बा का डबल डबल पैसा लेता था। तो अच्छा हो गया, पैसा लेता है डबल, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंसान का जिंदगी बचा रहा है। दिस इज द रियलिटी। आप लोगों को और एक जानकारी दे दूं, ये मैं लास्ट मीटिंग में भी बताया था, काफी नया लोग है इनका लिए। जो फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें, हम अगर बात करें जो रियलिटी का ऊपर, रियलिटी क्या है, रियलिटी हम क्या देखेंगे, जो मार्केट में कोई चीज ग्रो हो गया तो ऑटोमेटिक नहीं। अगर पानी का बिजनेस इतना बढ़ गया, वर्ल्ड में कहीं पे जाओ पानी, आप बोलोगे अरे यार दुकान से लेके आओ। आपको अगर कोई मान लो जो कोई कॉल ट्यूबवेल है, तो वहां से आपको पानी देगा, तो आप क्या बोलोगे, आप पियोगे वो पानी? कभी नहीं। गरीब हो या अमीर हो, बोलोगे नहीं यार पानी का बोतल लेके आओ।
तो खाने का बारे में हमें पता नहीं है। अब इंडिया का लोग काफी कॉन्शियस हो गया है और इंडिया का लोग ये लाइफस्टाइल जी रहा है, एक हिसाब से बोला जाए। नीचे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ए लार्ज कंज्यूमर सर्वे इन इंडिया। क्या? 2022 साल का सर्वे, 90% ऑफ इंडियन यूज डाइटरी सप्लीमेंट। ए सॉरी, 39%, 39%, मतलब 40% का कम लोग जो है, 100 में से 40 लोग के आसपास लोग इंडिया का डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं। आप बोलोगे हमें तो कोई मालूम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है, आपका दोष है। इतना अगर नहीं लेता है, इतना बता दूं, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है, इस कंपनी का साल का जो टर्नओवर है वो 2-4 लाख रुपए है नहीं। 600-700 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का टर्नओवर ऐसा भी होता है। कोई ठिकाना नहीं है, कितना बढ़ते रहते, कितना बढ़ते रहते। काफी सारा, अगर फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री का अगर कंप्लीट बात करें तो ऐसा है, जो पास 500 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब इंडिया में 500 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है। 500 मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, मतलब कितना फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में। 2000 से ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया में। 2000 से भी ज्यादा ब्रांड जो फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल डाइटरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट इस नाम पे जाना जाता है। इस ब्रांड का 2000 से भी ज्यादा ब्रांडेड कंपनी अवेलेबल है। अनब्रांडेड देखा जाए तो 50,000 पार हो जाएगा। 50,000 से भी ज्यादा हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट इन द मार्केट, इंडियन मार्केट में 50,000 से भी ज्यादा हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स अलग अलग इस मार्केट में अवेलेबल है। इसका बाद भी अगर कोई बोले ये सब चीजें हम मानते नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम है। अगर मानते हो तो क्या होगा, नहीं मानते हो जो हो वही रहोगे। अगर मानोगे तो जिंदगी में थोड़ा बहुत बीमारी से थोड़ा राहत मिलेगा, चलने में आसान होगा, टेंशन कम होगा, घर में फैमिली को लेके टेंशन ज्यादा नहीं होगा, काफी कम होगा। इस प्रोडक्ट का अंदर जो सारे चीज है, ये आप सब लोगों को इसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जानकारी दिया जाएगा। आज का सेशन में, मेरा तो टाइम भी शायद आ गया, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। तो इसका साथ आज का मेरा जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? आपका किसी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो चलिए, आज का दिन कैसा लगा ये मैं फिर भी बताता हूँ। वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, वी आर शेयरिंग द प्रोडक्ट नॉलेज। आपको प्रोडक्ट खरीदने का जरूरत नहीं है, आप जानकारी लीजिए, अच्छा से जानकारी लीजिए। उसका बाद आपको जो चाहिए, एक नया जानकारी का बाद। हर चीज हम नहीं करते, हर चीज हम जानते, सुनते, मानते। आप लोगों को मेरा नमस्कार और थैंक यू वेरी मच, जो आप लोगों ने इतना टाइम मेरा बात सुना नया चीज के बारे में। तो ये चीज के बारे में मैं बोलूंगा, जितना हो सके, जो अगर कोई मेरा बात ठीक से जो लोग सुने उनका लिए, आप लोग बिंदास इसका जानकारी लीजिए। डोंट ट्राई टू परचेस और ज्वाइन। आप टीम मत बनाइए, ज्वाइन मत कीजिए, ये सब में मत जाइए। पहले आपको इसका रिक्वायरमेंट के बारे में पता कीजिए। आपको दुनिया में हेल्दी रहने का जो एक उपाय जो है, अगर आपका पास दूसरा उपाय है, फुल फैमिली एंजॉय कर सकते हो तो करो, वरना इसका जानकारी लेते रहिए। आज का डेट में हम एक दो लोग नहीं है जो इसका ट्रेनर बन के है। फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में आज का डेट में कई लाख ट्रेनर है। तो आप किसी का भी सहारा लीजिए, जानकारी लेते रहिए। शायद आपका तकलीफ, टेंशन काफी हद तक कम हो सकते। इसका साथ मेरा प्रोग्राम यहीं पे कंप्लीट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। किसी को कुछ पूछना है? ओके।